तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल ओटाकू वनमा पे आपका स्वागत है। तो एपिसोड 21 के स्टार्टिंग में हमें लिटिल गार्डन का सीन दिखाया जाता है। वो ईगल वहाँ उड़ रहा होता है, ये चेन टेबल पे खाना लगा रहा होता है। हमें दिखाया जाता है ओल्ड मैन अपने रूम से बाहर निकलते हैं और वो ये चेन से कहते हैं, यंग मैन तुम आज काफ़ी जल्दी उठ गए हो। ये चेन उनसे कहता है, सीनियर मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं पहले उठ गया। ओल्ड मैन कहते हैं, तुम जैसे मेहनती लड़के को ऐसा देखना रेयर है। ये चेन हंसते हुए कहता है, एल्डर आप मजाक कर रहे हैं ना। तभी ओल्ड मैन को हुआ बुलाते हुए कहता है, ग्रैंडपा मेरे शरीर में कुछ गरम गरम सा महसूस हो रहा है, जैसे वो मेरे शरीर में हर तरफ तैर रहा हो। तभी ओल्ड मैन हैरानी से हुआ की तरफ मुड़ के देखते हुए कहते हैं, क्या ये स्पिरिट की है। वो हुआ के पास जाके उसको टटोलते हुए उससे पूछते हैं, ये कैसे हुआ मुझे बताओ। और वो उसको गोद में उठा लेते हैं। हुआ खुशी से उनसे पूछता है, क्या मैं भी अब कल्टीवेट कर सकता हूँ। ओल्ड मैन भी खुशी से उससे कहते हैं, हाँ तुम भी कल्टीवेट कर सकते हो। ये चिन उसके कंधे पे हाथ रख कर कहता है, आज से तुम भी एक कल्टीवेटर हो। हुआ खुशी से नाचते हुए कहता है, आज से मैं भी एक कल्टीवेटर हूँ। उसके साथ वो ईगल भी गू गू करके नाचने लग जाता है। हुआ नाचते हुए ईगल से कहता है, लिटिल ईगल मैं अब कल्टीवेट करूंगा, जिससे मैं फ्यूचर में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। ओल्ड मैन कहते हैं, गॉड सच में होते हैं। ये चिन अपने मन में सोचता है, वो अब कल्टीवेट कर सकता है, लेकिन क्या ये इसके लिए ठीक है। एक कल्टीवेटर का सफर एक आम इंसान के मुकाबले काफी मुश्किल होता है। हालांकि कल्टीवेटर बनने का मतलब है ज्यादा लंबी उम्र पाना, लेकिन लंबी जिंदगी के साथ अकेलापन भी आता है। एक कल्टीवेटर का रास्ता और भी मुश्किल होता है। मुझे नहीं पता हुआ कि किस्मत को मन मर्जी से बदलना सही है या गलत। शायद जब हुआ सच में कल्टीवेटर के सफर की मुश्किलों को समझ लेगा, तब वो समझ पाएगा कि एक आम इंसान होना कल्टीवेटर होने से कहीं ज्यादा आसान और आजाद भरा है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है, ये लाइब्रेरी जा रहा होता है। सभी डिसाइपल्स उसे देख के हैरान हो जाते हैं। कोई कहता है, ये क्या कोई मॉन्स्टर है। उसको 100 से ज्यादा फायर विप्स पड़े थे और वो अभी इतनी जल्दी ठीक भी हो गया। वो कहते हैं, इसके शरीर पे एक खरोच तक नहीं है। येचन उनकी ये बातें सुनकर मुस्कुरा रहा होता है। तभी कुछ डिसाइपल्स येचन के पास से भागते हुए कहते हैं, जल्दी चलो, रेनयांग पीक और टियानयांग पीक के डिसाइपल्स फिंगयुन स्टेज पे लड़ने वाले हैं। मैंने सुना है इस बार फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट वाले डिसाइपल्स एक दूसरे को चैलेंज कर रहे हैं, और मैंने ये भी सुना है कि डियानयांग पीक के डिसाइपल्स भी वहाँ हैं। येचन लाइब्रेरी में जाके कहता है, यहाँ तो कोई भी नहीं है, लगता है सभी फिंगयुन स्टेज पे फाइट देखने गए हैं। ये चन कहता है, ये तो अच्छा ही है, अब यहाँ शांति रहेगी। चन लाइब्रेरी में जाता है, वहाँ एक एल्डर होते हैं। वो एल्डर कहते हैं, अपने जेट टेबलेट यहीं रखकर तुम अंदर जा सकते हो। ये चन उन्हें ठीक है कहकर अंदर चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं, ये चन इतने बड़े लाइब्रेरी को देख के दंग हो जाता है। उसके बाद हमें 3 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। ये चन बुक बुक रख के कहता है, लगता है प्रोफाउंड आर्ट्स ऊपर की फ्लोर्स पे हैं। और ये चन किसी स्क्रोल को देखते हुए सोचता है, हैंगवे सेक्ट में आउटर आउटर डिसाइपल्स को सिर्फ फर्स्ट फ्लोर पर ही जाने इजाजत है। मेरे करंट स्टेटस के साथ मेरे पास अपर फ्लोर्स पे जाने की क्वालिफिकेशन नहीं है। तभी एचएन को बाहर से आवाज सुनाई देती है। कोई लाइब्रेरी वाले एल्डर से कहता है, क्या ओल्डमैन हुआंगशी ने मुझे मिस किया। येचेन ये सुन के बाहर देखने लग जाता है। लाइब्रेरी के एल्डर उस डिसाइपल से कहते हैं, तुम शरारती बच्चे फिर से कुछ चुराने की कोशिश मत करना, वरना मैं तुम्हें बहुत पीटूंगा। येचेन उसे देख के सोचता है, आखिर ये क्या खाता है जो ये इतना मोटा है। वो मोटा लड़का एल्डर से कहता है, आप ये क्या कह रहे हैं, आपको मैं चोर नजर आ रहा हूँ। वो एल्डर उसे डांटते हुए कहते हैं, जल्दी यहाँ से दफा हो जाओ। येचेन उसके पास से गुजरते हुए बुक में देख के कहता है, यहाँ हैंगमैन सेक्ट में बहुत से टैलेंटेड बंदे हैं। तभी उस मोटे लड़के की नज़र येचेन पे पड़ती है और वो येचेन से कहता है, मैंने तुम्हें पहले कभी यहाँ नहीं देखा। येचेन उससे कहता है, मैं यहाँ नया हूँ। वो लड़का वहाँ से जाते हुए कहता है, मुझे लगा ही था। येचेन उसे जाते देख के चैन की सांस लेता ही है कि तभी वो लड़का वापस येचेन के पास से घूम घूम के उसको सूंघने लग जाता है। और वो चमकती हुई आंखों से फनी सा फेस बना के येचन को देखते हुए कहता है, ट्रू फायर, क्या तुम्हारे पास ट्रू फायर है। येचन ये सुन के हैरानी से उसको देखने लग जाता है। तो गाइस, ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।